नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। सबसे पहले आपको नवरात्रि के शुभ पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। और इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स का, जो मेरी वीडियोस को बड़े प्रेम से देखते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस पावन त्यौहार पर, पावन पर्व पर हम देव शक्ति से यही प्रार्थना करते हैं को वह हमारे देशवासियों के लिए, सारे संसार के लिए सुख शांति और समृद्धि लेके आए, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो बहुत से लोग इस देव शक्ति के शुभ नवरात्रों में देवी की पूजा अर्चना के साथ साथ उपवास भी करते हैं। उपवास के लिए जो फलोहार किया जाता है उसकी हमने बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं, जैसे कि हलवे, बहुत तरह के, आलू का हलवा, घइये का हलवा, गाजर का हलवा और गाजर, घइये, आलू, संघाड़े का हलवा। तो खीर भी बहुत सारी डाल रखी हैं, शकरकंदी की, मखानों की और सेब की, कुट्टू के आटे की भुजिया डाल रखी है। जो नमकीन थोड़ा फलोहार लेना चाहें, कुट्टू के आटे की पूरी डाल रखी हैं। तो आज हम उसी कड़ी में आपको फलोहार की और शंकरा प्रदान करते हुए आज बनाएंगे सिंघाड़े का लड्डू। जो सिंघाड़े के लड्डू है वह शीतकाल के दिनों में, जैसा कि अब विंटर सीजन आ रहा है, बहुत अच्छे होते हैं सेहत की दृष्टि के। सिंघाड़ा वो जो ताकतवर होता है और ब्रेन बूस्टर होता है, ब्रेन को बहुत ताकत देता है। तीसरी बात, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है या गले में आयोडाइज की कमी के लिए ये जल में पैदा होते हैं, तो जो भीसें होती हैं, जो जल में और भी बहुत से पदार्थ हैं जो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा, जिसे हम भेह बोलते हैं, कमल ककड़ी बोलते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे थ्रोट की जो प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। जो लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन ही लेते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ब्रेन के लिए और शरीर को ताकत देने के लिए भी बहुत अच्छा समझा जाता है। तो आज हम सिंघाड़े के लड्डू बनाएंगे। ये मैंने 200 ग्राम सिंघाड़े लिए हैं, जो किसी भी पंसारी की दुकान से, जहाँ जड़ी बूटी मिलती है, करियाने की दुकान है, मिल जाते हैं, जो सूखे रहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम पाउडर बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाना है ये मैं मिक्सी के कंटेनर में डाल लूँगी। इसका तो हम बनाएंगे पाउडर, और हमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए वे इस प्रकार है। जो 200 ग्राम मेरे पास पिसी हुई चीनी है, आप बूरा भी ले सकते हैं, हमारे नॉर्थ में जिसे देसी खांड बोलते हैं वह भी ले सकती हैं, और ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। ये मेरे पास है किशमिश, खरबूजे के बीज, बादाम, काजू, पिस्ता भी ले सकते हैं, और गोंद भी डाल सकते हैं इसमें फ्राई करके। ये आपस में बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसलिए मैं इसमें सिर्फ थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ लोग फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालते हैं, मेरे हिसाब से फ्राई नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें घी वगैरह ऑलरेडी ही बहुत रहता है। अगर आपने फ्राई करने हैं तो काजू और बादाम आप साबुत लेके फ्राई कर लें। मैं तो इसे काट कर डालूंगी, इसे फ्राई नहीं करूँगी। तो ये मेरे पास शुद्ध घी है गाय का, 200 ग्राम मैंने घी लिया, 150 ग्राम इसमें है, 50 ग्राम इसमें है। हम डाल के देखेंगे, क्योंकि अगर घी अच्छी क्वालिटी का हो, घर का हो, तो कम डलता है, इसलिए मैंने 2 कटोरी में ले लिया है। वैसे तो 200 ग्राम सिंघाड़े के आटे में 200 ग्राम घी डलता है अगर बाजार का लो, अगर घर का ले तो थोड़ा कम भी डल जाता है, इसलिए मैंने 2 कटोरियों में अलग अलग ले रखा है। हमने सिंघाड़े का आटा पीस कर तैयार कर लिया है। जब आप आटे को पीस लें तो मिक्सी के जो कंटेनर है उसका ढक्कन एकदम से ना खोलें, थोड़ा रुक कर खोलें, क्योंकि ये बहुत बारीक एकदम से हो जाता है और उछल कर बाहर को आ जाता है। तो अब हम सबसे पहले एक बात का और ध्यान रखना है, जो आंच है हमने बहुत कम रखनी है। 2 बर्नर रहती हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप छोटे बर्नर पर ही इसे बनाएं। मैं छोटे पर ही इस कढ़ाई को शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये आटा बहुत सॉफ्ट रहता है और बहुत ही जल्दी सीख जाता है। तो सबसे पहले मैं 150 ग्राम इसमें घी डालूँगी, शुद्ध घी है ये।
घी हमारा मेल्ट हो गया है और अब इसमें आटा जो हमने सिंगाड़े का तैयार किया है वो डाल रहे हैं। सिर्फ जो छोटे वाला बर्नर है उस पर भी मैंने आंच को बहुत कम रखा है। मैंने आपको बोला है कि ये आटा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत जल्दी सीख जाता है। देखिए मैंने 150 ग्राम ही घी डाला है इसमें। मैंने पहले ही बोला था कि घर का घी थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए कम डलता है, बाज़ार का थोड़ा ज़्यादा डलता है। 200 ग्राम आटे में मेरा 150 ग्राम घी ही सफिशेंट है, इसीलिए मैंने 50 ग्राम पहले एक्स्ट्रा रख लिया था। देखिए इसकी दो पहचान होगी। एक तो मैंने पहले बता दिया कि आंच छोटे बर्नर पे भी बिल्कुल मैंने सिम पे कर दिया है, ये बहुत जल्दी सिकता है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, एक तो ये घी छोड़ देगा जब हमारा आटा बिल्कुल सिक जाएगा, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसे हमें लगातार हिलाते चलाते हुए भूनना होता है। ये आटा बिल्कुल हमने मैदे वर्गा कर लेना है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप छान कर भी इसे बार बार छलनी से छान कर भी दोबारा पीस सकते हैं। ये बहुत जल्दी होता है, बस आपने कंटेनर को खोलते वक्त ध्यान रखना है। खास टिप ये है कि एकदम से ना खोलें। देखिए हमें सिंगाड़े के आटे को सेकते हुए 12 मिनट हो गए हैं। इसने घी भी छोड़ दिया और इसका कलर भी कैसे टर्न हो गया है, एकदम से ब्राउनिश सा हो गया है। तो ये दो पहचान है, एक तो घी मतलब के छोड़ देगा, सेपरेट हो जाएगा, और दूसरा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इतने आटे को भूनने के लिए बिल्कुल मंद आंच पे छोटे बर्नर पे हमें 12 मिनट लगे हैं। दूसरा बात ये है, आप दो चीज़ों से इसकी पहचान कीजिए। अगर आपकी जो कढ़ाई है उसका सरफेस ज़्यादा मतलब होगा भारी तो आपको 1-2 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर हल्का होगा तो आपका 10 मिनट में भी तैयार हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मेरे को इतना टाइम, आपने तो सिर्फ पहचान देखनी है। इसका कलर ऐसा चेंज हो गया है और इसने ऑयल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया है। तो अब हम गैस का बर्नर कर देंगे टर्न ऑफ। आप इसमें खोया मावा भी मिला सकते हैं। जैसे अब मैंने बर्नर बंद कर दिया तो आप इस स्टेज पे इसे मावा डाल के ऐसे हिलाते चलाते हुए भून लें, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है। अब इसमें मिल्क पाउडर जो पतंजलि का आता है, होल मिल्क पाउडर, वो भी डाल सकते हैं। जो लोग व्रत में उपवास में अवॉइड करते हैं मिल्क पाउडर, वह मावा डाल लें। तो बिना मावा के भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसे नीचे उतार लेंगे और इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स जो हमें पसंद हैं अपनी पसंद के डाल सकते हैं। नारियल का पाउडर बुरादा जो गुलाब जामुनों पे लगता है वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम जो हमने बारीक काट कर रख लिए हैं। काजू और बादाम डाल रहे हैं बारीक कटे हुए, और खरबूजे के बीज। अब इसे हिलाएंगे, इससे भी ये सीख जाते हैं। आप फ्राई करके भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने बोला था गोंद भी डाल सकते हैं फ्राई करके। गोंद को हमने ज़रूर फ्राई करना है, ड्राई फ्रूट्स हम कच्चे भी डाल सकते हैं। गूंद को जब भी फ्राई किया जाता है तो मंद आंच पे ही करना चाहिए, नहीं ऊपर से फूल जाती है और बीच से सख्त रह जाती है। इसमें किशमिश भी डाल दिया है हमने। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के पश्चात हम इसमें मिलाएंगे चीनी। अभी ये गर्म है, फिर इसके लड्डू बांधेंगे। जो हमने घी में आटा सेक कर रखा था वो बिल्कुल लूक वार्म हो गया, जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, मतलब कि गर्म नहीं है, कोसा कोसा सा रह गया है। अब हम इसमें मिला रहे हैं 200 ग्राम चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी, अगर आप कम मीठा खाते हैं थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा खाते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं अपने स्वाद के मुताबिक 200 ग्राम आटे में 200 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। अब करेंगे हम इसे अच्छी तरह मिक्स। अगर आप गरम में चीनी डाल देते हैं तो वो पानी छोड़ देती है, इसलिए हमें जब थोड़ा कोसा सा रहे, हाथ से हम छू सके, थोड़ा गरम इस प्रकार के आटे में हमेशा चीनी मिलानी चाहिए जब भी हम लड्डू बनाएं किसी भी चीज़ के। चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। आप छोटे बड़े जैसे भी आपको लड्डू पसंद हो बांध सकते हैं। आप खोआ भी डाल सकते हैं, मैंने बोला था आपको। देखिए कितने बढ़िया लड्डू हमारे बनकर रेडी हुए हैं।
200 ग्राम आटे में 150 ग्राम से भी 1-2 चम्मच मैंने कम ही घी डाला था, 2 चम्मच, तो इसके बहुत अच्छा घी रहा है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए रेसिपी बनाते समय तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, अबाउट सेक्शन में भी रहता है, तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट करके मेरे से अपनी रेसिपी के बारे में, आ रही प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप करके पूछताछ कर सकते हैं, ताकि आपके आज के महंगाई के ज़माने में कोई भी कीमती सामान है ख़राब ना हो और आप अच्छी तरह से अपनी जो रेसिपी है वो बनाकर इंजॉय कर सकें। आप मेरे लिए सभी परिवार के एक मेंबरों के समान है। मेरा उद्देश्य तो सभी को इंडियन कुजीन में परफेक्ट करना ही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती अगर मेरे से कोई भी व्यूअर्स पूछताछ करता है रेसिपी के बारे में। मेरे को तो खुशी होती है कि मेरे व्यूअर्स बिना झिझक के हमें अपना समझते हुए पूछताछ करते हैं। हमने सभी अपने लड्डुओं को बांध लिया है। देखिए ये इस प्रकार से बहुत अच्छे बने हैं। तो आप मेरे को फॉलो करते हुए इसी प्रकार से उपवास के लिए या सर्दियों के मौसम में ताकतवर चीज़ के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस प्रकार के लड्डू ज़रूर बनाकर सेवन करें। तो अब आपने देखा है कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत करके नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।